सुनिए यह शिक्षाप्रद कहानी आखिरी उम्मीद। नीलेश को अब ये पता चल चुका था कि वो घूमते घूमते इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गया है। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थीं वो जल्द ही खत्म हो गईं और पिछले 2 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं न कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार तो होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ बढ़ा, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ न आया हो। फिर भी पानी की उम्मीद में नीलेश झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा था। वह एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। नीलेश यह देखकर बहुत निराश हो गया। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंधी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरफ लटका। वह उसे खोलकर पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। यह एक अजीब सी स्थिति थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो? अगर यहाँ लिखी बात झूठी हुई तो? और क्या पता ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। उसने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। अब दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। नीलेश ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद वो अपनी बोतल में पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अचानक नीलेश पीछे मुड़ा और एक कागज़ लेकर उसने कुछ लिखा और बोतल पर एक तरफ चिपका दिया। उसने क्या लिखा? उसने लिखा, मेरा यकीन करिए ये काम करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कुछ पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।